दोस्तों, हनुमान जी, अंगद, नल नील आदि वानरों के अलावे रामायण में एक भालू भी थे जिनका नाम था जामवंत। जामवंत जी बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान तथा राजनीतिज्ञ थे। उनकी विद्वता का लोहा श्री रामचंद्र जी भी मानते थे। कहा जाता है कि जामवंत जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, जिन्हें त्रेता में श्री राम जी की सहायता हेतु पृथ्वी पर भेजा गया था। त्रेता में रावण और उसकी सेना के संहार के पश्चात श्री राम जी ने अपनी पूरी सेना को धन्यवाद करने और सबकी वीरता की प्रशंसा करने के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान जामवंत जी को बिल्कुल शांत देखकर श्री राम जी के पूछने पर जामवंत जी ने बताया कि हे प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ परंतु मेरा मन नहीं भरा। युद्ध की इच्छा अभी भी अधूरी है। जामवंत जी से ऐसी बातें सुनने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने उनकी इच्छा की पूर्ति द्वापर में करने का वचन दिए। समय का पहिया द्वापर युग में पहुंचने के पश्चात जब भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण भगवान ने कंस का संहार कर दिया और महाराज उग्रसेन राजा बने, उन्हीं दिनों सत्यजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे स्यमंतक मणि प्राप्त कर ली। स्यमंतक मणि में भगवान सूर्य के समान ही तेज था। एक दिन सत्यजित ने उस मणि को धारण कर श्री कृष्ण भगवान के महल में पहुंचा, जहां भगवान कृष्ण अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर चौसर खेल रहे थे। सत्यजित जब महल में प्रवेश किए तो कुटुंबियों ने कहा, हे कृष्ण, आपके दर्शन के लिए स्वयं सूर्य भगवान पधारे हैं। जब सत्यजित उनके निकट पहुंचे तब यादवों ने कहा, हे सत्यजित, यह मणि अलौकिक है और अलौकिक और सुंदर वस्तुओं का अधिकारी राजा ही होता है, इसलिए तुम यह मणि हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। उनकी बातों को सुन सत्यजित वहां से चुपचाप चला गया और घर पहुंचकर उस मणि को अपने देव स्थान पर रख दिया। एक दिन उस मणि को उसके छोटे भाई प्रसेनजीत ने धारण कर घोड़े पर सवार हो जंगल में अखेट के लिए चला गया, परंतु वापस लौटकर नहीं आया। यह देख सत्यजित ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने ही स्यमंतक मणि के लिए उसके भाई के साथ कुछ कर दिया है और मणि ले लिया है। कृष्ण भगवान ने अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए प्रसेनजीत और मणि को ढूंढने हेतु जंगल में अपने कुटुंबियों के साथ गए। कुछ ही दूर जंगल में जाने के बाद प्रसेनजीत और उसके घोड़े को मरा देखकर इधर उधर मणि ढूंढने लगे। तभी उन्हें वहां सिंह के पंजों के चिन्ह दिखाई दिए। जब कुछ दूर तक उस चिन्ह का पीछा किए तब वहां पर उनको सिंह का शव मिला और उसके बगल में ही भालू के पंजों का चिन्ह मिला, जिसका पीछा करते हुए वे लोग एक भयानक गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए। गुफा के दरवाजे पर ही अपने साथ आए यादवों को रुकने का आदेश दे भगवान कृष्ण गुफा के अंदर चले गए। गुफा में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। जब वे नज़दीक पहुंचे तब रीछ के बच्चे उस मणि से खेलते दिखाई दिए। फिर भगवान कृष्ण ने उस मणि को उनसे ले ली। मणि को लेते ही बच्चों ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। उनका चिल्लाना सुन गुफा के अंदर से एक भयानक रीछ बाहर निकला और भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों के बीच भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। 12 दिनों के युद्ध के उपरांत उनके साथ आए यादवों ने भगवान को मरा समझ द्वारिकापुरी वापस आ गए। जामवंत जी एक पराक्रमी योद्धा थे, जिनके साथ भगवान ने गुफा के अंदर 28 दिनों तक युद्ध किया। 28वें दिन भगवान कृष्ण ने गदा प्रहार से जामवंत जी की नस तोड़, जिसके कारण जामवंत जी व्याकुल होकर भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। उनके स्मरण करते ही भगवान कृष्ण ने भगवान राम के रूप में उनको दर्शन दिए। फिर क्या था, अपने इष्ट को देखते ही जामवंत जी उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान कृष्ण ने रामावतार में दिए वचन को याद दिलाए, जिसको सत्य सिद्ध करने हेतु जामवंत जी से 28 दिनों तक युद्ध किए थे। फिर जामवंत जी ने भगवान कृष्ण की अनेकों प्रकार से स्तुति की और अपनी पुत्री जामवंती से विवाह करने का आग्रह किए। भगवान कृष्ण जामवंती से विवाह कर और स्यमंतक मणि लेकर द्वारिका आ गए। द्वारिकापुरी लौटने के बाद सत्यजित को मणि लौटा दी। सत्यजित अपने द्वारा भगवान कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण पश्चाताप करने लगा और प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करवा दिया। साथ ही वह मणि उन्हें दहेज स्वरूप भेंट कर दी।
मणि को लेने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे अक्रूर जी को देते हुए कहा, हे अक्रूर जी, इस मणि का धरोहर कोई ब्रह्मचारी और संयमी आदमी ही हो सकता है तथा आप जैसे लोग के पास रहने में ही इस मणि की शोभा है। श्री कृष्ण भगवान की विनम्रता और उदारता को देखकर अक्रूर जी नतमस्तक हो गए। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।